दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 4 भड़वों के बारे में। भड़वा नंबर 1, ड्राकुला। आप कहेंगे ड्राकुला कौन है? आप खुद ही देख लो, है ना इसकी शक्ल एकदम बिल्कुल ड्राकुला जैसी। अगर बच्चा इसको देख ले तो 4 दिन तक सोएगा नहीं। 2013 में इसको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। किस इल्जाम में? मुंबई पुलिस ने कहा था कि ये एक बुकी है, ये आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग करता है। पुलिस ने इसको उठाकर जैसे ही इसकी खातिर तवाज़ो की, इसने फटाफट सब कुछ उगल दिया। इसने कहा कि हाँ, इसने स्पॉट फिक्सिंग की है और उसमें 17 लाख रुपए कमाए हैं। इसने यह भी बताया कि इसने अपनी जिंदगी में उससे पहले कभी 17 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे थे। खबरों के मुताबिक इसने यह भी कबूल किया था कि एक दलाल है, भड़वा है। ये बॉलीवुड मॉडल्स को क्रिकेटर्स के पास भेजता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो आदमी जो भड़वागिरी करके अपना घर चलाता हो, जो भड़वागिरी करके पैसे कमाता हो, वो घटिया इंसान किसी और के बारे में गलत कैसे कह सकता है? शर्म आनी चाहिए इस भड़वे को। दारा सिंह जी का अपना एक नाम था, एक मुकाम था, और उस महान हस्ती का ये ड्राकुला नाम इस तरह से बर्बाद कर रहा है। उसी स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में ये भड़वा ड्राकुला तकरीबन 10-15 दिन जेल में रहा था। और मैं यही कहूंगा कि लानत है इसकी जिंदगी पे, जो लड़कियां सप्लाई करके अपना घर चलाता हो। अथू। अब आते हैं वहशी तोशी पर। इस कुत्ते का मी टू एक सिंगर वर्षा सिंह ने किया था। वर्षा जी ने बताया था कि जब ये उनको मिला तो ये शराब पी रहा था और फिर शराब पीते पीते धुत हो गया। तो ये कुत्ता कैसा मुस्लिम है, थू है इसकी जिंदगी पर। खैर, इसने शराब में धुत होकर उस लड़की के साथ बदतमीजी की और उसके मुताबिक इसने उसको उसके घर तक चेज किया। उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से इस हैवान से अपनी जान बचाई। और वही लड़की नहीं, बल्कि एक लड़की साक्षी के पीछे पड़ गया था। उसके घर के नीचे जाकर 3-3, 4-4 घंटे खड़ा रहता था, क्योंकि वो इसका फोन नहीं उठाती थी। फिर उसने मुझे कहा कि ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है और 3-3, 4-4 घंटे मेरे घर के नीचे खड़ा रहता है। फिर मैंने इसको फोन किया और इसको कहा कि बेटा, आज के बाद तू मुझे उधर दिख मत जाना। अगर तू मुझे दिखा तो फिर तू समझ लेना। तब जाकर इस लुक्खे ने उस लड़की का पीछा छोड़ा था। थू है ऐसी जिंदगी पे साले। अब आते हैं मिक्का के तीसरे दलाल अली कुली मिर्जा पर। ये लुक्खा सबको बताता फिरता है कि ये ईरानी है। ईरानी नहीं है ये लुक्खा, ये हमारे मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है, वहां का रहने वाला है। इसके बाप को ईरानी आती थी, इसलिए इसको ईरानी आती है और ये खुद को ईरानी बताता घूमता है। और ये भी कहता है कि इसने बहुत सारे गाने गाए हैं ईरान में और हिंदी फिल्मों में। आज तक इस लुक्खे ने एक भी गाना किसी फिल्म में नहीं गाया है। ब्लफ मास्टर फिल्म में एक गाना था, बोरो बोरो। ये जहां भी जाता है वो गाना गाता है और ये कहता है कि ये गाना मैंने गाया है। हालांकि वो गाना गाया है सिंगर अरश लबाफ ने, जो स्वीडन का रहने वाला है। ये लुक्खा लोगों को ये भी बताता है कि इसने एक गाना गाया पद्मावत में। इसने कोई गाना नहीं गाया। ये रोज जाता था और संजय के पैर पकड़ लेता था, सर मुझे फिल्म में कहीं खड़ा कर दो, सर मुझे कहीं फिल्म में खड़ा कर दो। तो पद्मावत में एक सीन है जहां रणवीर सिंह की शादी हो रही है। संजय ने इसको बोला कि भाई साहब तू यहां बैठ जा और बस खाली इतना एक दफा कर दे, बस। तो संजय ने इस लुक्खे को वहां से हमेशा के लिए भगाने के लिए वो 1 सेकंड का इसका एक शॉट लिया था। ये इतना घटिया सिंगर है कि अगर जानवर इसका गाना सुन ले तो वो जानवर उस एरिया को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो फिल्मों में गाना तो बहुत दूर की बात है। ये लुक्खा हर 10-15 दिन में एक बार मेरे घर पे आता था, बट क्यों आता था मैं वो यहां नहीं बताऊंगा। बट अगर इसने मुझे मजबूर किया तो मैं अगले वीडियो में बेटा बता दूंगा। खैर, एक दिन मैंने इसको डांटा और इसको कहा कि बेटा आज के बाद मेरे घर पर आना मत। बस इस दलाल लुक्खे की मुझसे सिर्फ इतनी सी ही दुश्मनी है। अब बात करते हैं मिक्का के चौथे दलाल रघु की। इस लुक्खे की क्या औकात है वो जरा रणवीर और अर्जुन से सुन लो। Raghu, you and your brother Rajiv Lakshman are confusing to me at a biological level because you both look like testicles but you're both assholes. You know बाबा, honestly, जब रघु और राजीव पैदा हुए ना, दुनिया में पहली बार एक चूत से 2 चूतियां निकली।
जिन्होंने एक चूतिया चैनल पे एक चूतिया शो बनाया जहां हजारों चूतियों ने ऑडिशन किया, जिनमें से 20 चूतियों ने चूतिया कंट्रीज में जाके अपना चूतिया कटाया और 100 करोड़ चूतिया ऑडियंस को चूतिया बनाया। रघु बड़ा एक में से दोनों भाई निकले और ये सुनकर ये लुक्खा तालियां बजा रहा है और हंस रहा है। इसे कहते हैं असली बेशर्मी, इसे कहते हैं जलालत से भरी जिंदगी। रघु सीरियसली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तू इतना गाली क्यों देता है यार? रघु अच्छा सच्चे दिल से एक बात बता, हाँ तू हिलाता है या अपने लंड पे चिल्लाता है? निकाल पहुंचने का भेजा तू जिद करेगा, छूट छूट का खड़ा नहीं हो सकता, तू रोटी बनेगा, तू रोटी बनेगा, तू रोटी बनेगा। ये देखो गंदी गंदी गालियां खाकर ये तालियां बजा रहा है, सीटियां बजा रहा है और हंस रहा है। ऐसे भड़वे जलील इंसान से आप शर्म की क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये वो कुत्ता है जो अपना घर चलाने के लिए, अपना किचन चलाने के लिए अपनी माँ बहन को खुद ही अपने सामने गालियां दिलवाता है। तो इस भड़वे दलाल की क्या औकात है कि मेरे बारे में बात करे? एक्चुअली असली कुत्ता इसी को कहते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटी है उसको दबा दो ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन फौरन आ जाए।